गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है कर्मों के हिसाब किताब के बारे में। लोग अगर सोचते हैं कि कर्मों से उनका पीछा छूट जाएगा तो बहुत गलत सोचते हैं। जब बबूल का पेड़ बोते हैं उस वक्त नहीं सोचते कि हमें बबूल ही मिलेगा, इस पे कांटे मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हमें बबूल बोने की बजाय आम मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता कि बबूल के पेड़ पे आम लग जाएगा। तो आज की जो साखी है गुरु प्यारी साध संगत जी, कर्मों के हिसाब किताब के बारे में ही है। जो कर्म हमने किए हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक जन्म में आपने कर्म पूरे नहीं किए हैं अपने, तो आपको अगले जन्म में जाके वो कर्म पूरे करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे। अगर कोई दुख मिला है इस जन्म में, तो गुरु प्यारी साध संगत जी हो सकता है वो हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ हो। कोई कर्म है ना हमने ऐसे पिछले जन्म में किए हों जिसका फल हमें अब भुगतना पड़ रहा हो, और वो कर्म हमें इसी जन्म में काटने बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ सिमरन करना, प्रभु परमात्मा को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पुण्य कर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इस जन्म में भी कर्म नहीं काटे तो हम ऐसे ही 84 में भटकते रहेंगे और ऐसे ही दुखों को भुगतते रहेंगे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें एक औरत, उसके पति और 4 बेटियां थीं। 20 साल तक 4 बेटियों के बाद उनको कोई भी लड़का नहीं हुआ। चाह उनको थी कि बेटा हो जाए, परिवार का वंश हो जाए, परिवार चलाने वाला हो जाए। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, उनको लड़के की प्राप्ति नहीं हुई। 20 साल बाद, बड़े जतन के बाद, बहुत जगह माथा टेकने के बाद एक बेटा हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश जितना उसके भाग्य में जीवन लिखा था वो पूरा किया 20 दिन का चक्र, और उसके बाद वो परमात्मा में विलीन हो गया। उसका घर वाले जो थे, उस बच्चे के जो औरत और आदमी थे, बहुत ज़्यादा रोए और एक संत जी के पास पहुँचे। गुरु प्यारी साध संगत जी संत जी के पास पहुँचे तो संत जी से उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को प्राण लौटा दो कैसे भी करके। उनको उन संत जी पे बहुत भरोसा था। महात्मा जी से रो रो के कहने लगी कि मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित करके दे दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मात्र एक बार मैं उसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर भी महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए मेरे बच्चे, मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती थी। 4 बेटियां थी मेरे पास, बस तुम्हारी कमी थी। तुम्हें आज पाया तो तुम भी मेरे से हाथ छुड़ाकर चल पड़े। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन माँ, कैसी माँ, मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब करने आया था। तुझे क्या हक है मुझे मेरा अपना बेटा बुलाने का? मैं तेरा कोई बेटा नहीं हूं। मैं तो पिछले जन्म का वो इंसान हूं जिसके पति को तूने छीन लिया था। पिछले जन्म में मैं एक औरत था, मेरे पति को तुमने छीना, मैं रोती रही, मैंने अपना पति तुमसे मांगा, मेरी आंखों के सामने तूने मेरे पति को छीन लिया। तू मेरी सौतन थी, दूसरी औरत थी। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तू रो रही है। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने आज चुका लिया है, और आज मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। इतना कह के वो आत्मा वापस चली गई। उस औरत को ये सब देख और सुन के ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि ये सब रिश्तेदार, माँ, पिता,
भाई बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं आपस में। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा आप सच बोल रहे हैं, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में ये सब भुगतना ना पड़े। वो औरत समझ गई और अपने घर लौट गई। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा ये शरीर एक किराए का घर है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना है, मकान में गंदगी नहीं फैलाना, उसे साफ सुथरा रखना है, मकान मालिक का कहना मानना, और मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। इसी तरह परमात्मा ने भी जो हमें यह शरीर दिया है, यह भी एक किराए का मकान ही है। हमें परमात्मा ने जब ये शरीर दिया है तो ये सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती हैं। किराया है भजन सिमरन, गंदगी है बुरे विचार और बुरी भावनाएं जो हमें नहीं फैलानी है। तीसरा, जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला सकते हैं। मतलब ये कि जब जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है, इसे लड़ाई झगड़े करके या मन में द्वेष भावना रख के हमें नहीं रहना, बल्कि प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करते हुए बिताना चाहिए। और हर समय उस सच्चे मालिक के आगे विनती करनी चाहिए कि हे परमात्मा, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहें, भजन सुमिरन करते रहें। ये जन्म मनुष्य शरीर में जो हमें मिला है, गुरु कृपा का प्रसाद समझें, हम इसकी बेकदरी ना करें और अपने हर श्वास के साथ नाम जपन और जीवन का राज समझें। गुरु पेरे साथ संगत जी, रात गवाई सोए कर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। तो अभी भी समय है, इस समय को यूटिलाइज करें, इसका सदुपयोग करें। हर समय सिमरन करते रहें, भजन करते रहें, अपने दिल में कोई गंदगी ना आने दें, दूसरों के बारे में बुरा ना सोचें, पुण्य कर्म करते रहें, अपने अपने बारे में ना सोचें। और सबसे बात की बात जो सबसे इनमें ऊपर बात है कि अपने कर्मों को निभाते चलें, अपने कर्मों से विमुख ना हों। ये कर्म माँ बाप भाई बहन ये सब जिनके प्रति हमारे दायित्व बनते हैं, उन दायित्वों को हमें चुकाना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी जन्म के लेनदार हैं हमारे, जिनका कर्ज हमें चुकाना है। अगर इस जन्म में हमने कर्ज नहीं चुकाया तो फिर हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर भटकना पड़ेगा, और ऐसे ही 84 में हम भटकते रहेंगे। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसी में आप भजन सिमरन कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो गुरु पेरी साथ संगत जी, भजन सिमरन कर लें। अगर ये जीवन हाथ से चला गया तो भजन सिमरन भी हम इस मुख से नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो गुरु पेरी साथ संगत जी, भजन सिमरन करते रहें इसी के साथ, और अपने कर्मों को निभाते चलें, सच्ची सेवा करते रहें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें।